बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि हर एक के सामने डट जाने वाला एक रिपोर्टर के चंद सवालात से पायन डर गया, होश उड़ गए, माथे पे पसीने, चेहरे के नकूश बिगड़ने लगे और ऐसे लगने लगा जैसे पायन जड़े ना होनी गर्मी खा के सीधे ही उजड़ गए। तो वो ये मामला जो है वो एक ऐसी शख्सियत के साथ हुआ है जिनका बड़ा रिगार्ड है और सारी दुनिया करती, भाजी मैं कल्ला नहीं करता, सारी दुनिया करती। चौधरी एतजाज हसन उनका नाम है। ये वाकया कुछ यूँ है कि कल एक जो है फ्लैटिस होटल के अंदर लाहौर में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें वकला बैठे थे। एतजाज हसन साहब थे, लतीफ़ खोसा साहब थे, हामद खान साहब थे। ये हूँ तीन भाइन तीन तलवार एको नियाम सन, ये बात ध्यान में रखिएगा। लतीफ़ खोसा और एतजाज हसन सर एक दूजे दे यानी इट खड़के का इन्हों का मिलाप है जी। ये मैं आपको बता दूं, बिल्कुल इस तरह एक दूसरे की जिद है ये और यानी एक दूसरे के इतने खिलाफ हैं। और फिर हामिद खान साहब अल्लाह अल्लाह अल्लाह, यानी ये तो यूँ समझे कि एक हो जख्म हो और उसके ऊपर को नमक छिड़क दे, ए वाले लाद ने। लेकिन क्या मोहब्बत है इमरान खान की सर, क्या इमरान खान की खुश नसीबी है कि तीनों जने जड़े ने वो उनकी खातर इकट्ठे हो गए हैं। मैं उनकी खातर इसलिए कह रहा हूँ कि वैसे तो ये कह रहे हैं कि हम चीफ जस्टिस को या अदलिया को मजीद आज़ाद करेंगे, खुद मुख्तार करेंगे, तगड़ा करेंगे, लेकिन पाइन करना की करना तो इमरान खान की हमदर्द कामयाबी है ना कि किसी तरह हाय हाय इमरान खान उत्ते आ जाए, हाय हाय इमरान खान वज़ीर बन जाए। वो जो एक किस्म का बकायदा पिट स्यापा पे है मामला, तो उसी को आसान करना ना। अच्छा, अब ये मैंने कुछ अल्फाज बोले हैं अदलिया की आज़ादी और अदलिया की खुद मुख्तारी। सर जी अदलिया जो है वो जितनी आइन ने आज़ाद रखी हुई उन्नी की होनी चाहिए और जितनी आइन ने खुद मुख्तार रखी हुई उन्नी की होनी चाहिए। पार्लियामेंट भी आइन ने जिन्नी का खुद मुख्तार और रखी है अपना आज़ाद उन्नी की होनी चाहिए। फौज भी जिन्नी का खुद मुख्तार और आज़ाद रखी उन्नी की होनी चाहिए। मैं आपसे अर्ज करूँ जड़ियाँ मादर पिदर आज़ादियाँ, मादर पिदर खुद मुख्तारियाँ जड़ियाँ हर अदारे ने, हर शख्स ने अपने आप को अल्लाह मियाँ के बाद आप ही नायब समझ लिया कि मैं ही नायब आ सारी दुनिया के, अल्लाह का हुक्म मेरे जरिए नाफज होना है। ये जो इख्तियारात लेने की हम कोशिश करते हैं, हर बंदे अंदर चंगेज खान निकलता है, हर बंदे के अंदर से अकबर आजम निकलता है, हर बंदे के अंदर से एक फौजी डिक्टेटर निकलता है, चाहे वो जो है वो सिविलियन हो, चाहे वो जनाब आवाम के वोटों से आया हो। हर बंदे के अंदर निक्का मोटा हिटलर जब पाया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, जो भी किसी ओहदे के ऊपर बैठा हुआ है। आप सर किसी चपड़ासी से पूछ ले, उन्हें पूछ के देखो साहब अंदर है ने, वो कहेगा नहीं है। दूसरा बुआ खोल लंघ देगा, पूछेगा यार इनू जान देता, मैनू तो रोक लिया। उन्हें कहा पूछे ही नहीं, उन्हें मेरे तो पूछता तो मैं उन्हें भी रोक लेता। तो सर ये वाला हाल जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर इस रवैये की वजह से इतने सारे मसाइल हैं जिसका हिसाब नहीं। भाजी खुदा का वास्ता है, ना आज़ाद अदलिया चाहिए, ना खुद मुख्तार मीडिया चाहिए, ना खुद मुख्तार एहो जी पार्लियामेंट चाहिए सिर्फ वो जो आइन के मातहत है, चाहे वो जितने भी लोग हैं, अदलिया है, मीडिया है, मुकन्ना है, ब्यूरोक्रेसी है, फौज है, जितने भी ने। जब आप किसी आइन और कानून के ज़ाब्ते में नहीं रहेंगे तो फिर सर मादर पिदर होएगी ना, फिर तो जंगल का कानून होगा। अभी ये जो है अपना वकला कल बैठे हुए थे, उन देखो ना धक्केशाही का आलम चेक करो। ये जो फोरम बना है जिसके ऊपर से बाद एक प्रेस रिलीज आई है और बड़ा उसमें मेरी बहुत ज़्यादा मैं रिगार्ड करता हूँ इनमें बहुत सारे लोगों का, हामिद खान साहब, एतजाज हसन साहब, लतीफ़ खोसा साहब, वो लाहौर हाई कोर्ट बार की नायब सदर हैं, वो लाहौर हाई कोर्ट बार की सेक्रेटरी हैं सबाहत रिजवी, वो मैं बड़ा रिगार्ड करता हूँ इन सब का, ठीक है। वह मुनीर अहमद खान साहब थे, मेरा बड़ा तल्लक वास्ता इन सबसे। लेकिन हजूर बात यह है, ये मतलब है कि तानू आईने पाकिस्तान की जी 90 दिन इलैक्शन कराने ये शिक वो सिर्फ पंजाब लेगी है। KP के पासे पाए न क्यों तानू उत्थे गश पाई जाते हैं, उधर जबानों को बल क्यों आते हैं, वहां पर आप लोगों को आईने पाकिस्तान दिखाई क्यों नहीं देता, नजर क्यों नहीं आता। ये अदलिया जो है उत्थे जाके चप क्यों खाई जाती है। ये पाकिस्तान जरा सारा पंजाब ही है, ये बाकी जितने 3 सूबे हैं ये पाकिस्तान नहीं है, KP के पाकिस्तान नहीं है। मैं इस बात पर इतनी ज्यादा बात कर चुका हूं, इतना बार मैं चीख चुका हूं कि यार उसकी भी गल कर लो, 90 दिन उत्थे भी लंघ गए ने, उसकी बात भी कर ले। नहीं, मिनट बाद पंजाब। वजह क्या, वजह जरूरी है कि पंजाब जो है वो पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स का हब है।
تخت لاہور کی لڑائی جو بلاول بھٹو نے کہا تھا، تخت لاہور تک قبضہ کرنا ہے، کیونکہ یہ 55% ہے پنجاب سیٹوں کے اعتبار سے پاکستان کا قومی اسمبلی کی. جب یہاں پر آپ کی حکومت ہوگی تو سر اس تو بعد اگے کی ہوئے گا. آئین کے اندر ایک شک ہے 224، اس کو پوری کو پڑھو یار. ایک کوئی نقطہ پڑھ کے ٹول بجانا شروع کر دیں 90 کے دن الیکشن، 90 دنوں کے اندر الیکشن. لکھا ہوا ہے کہ الیکشن نگران حکومتیں کروائیں گی جو بالکل غیر جانبدار ہوں گی. تو جب یہاں پر 8 اکتوبر کو الیکشن ہوں گے قومی اسمبلی کے، فرض کرتے ہیں 14 مئی کو ہو جاتے ہیں، ویسے نہیں یہ ہونے، میں تمہیں نہیں دس دوں گا، لیکن فرض کرتے ہیں کہ ہو جاتے ہیں، تو جب 8 اکتوبر کو یہاں پر الیکشن ہوں گے قومی اسمبلی کے، تو 55% جو سیٹس ہیں قومی اسمبلی کی، وہ تو ایک ایسے صوبے کے اندر فال کر رہی ہوں گی نا جہاں پر یا نون لیگ کا وزیر اعلیٰ ہوگا یا پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ ہوگا، یا ہو سکتا ہے کسی کا فلوک لگ جائے میرے یار حسن مرتضیٰ دا کہ جناب وہ پیپلز پارٹی دے کوٹے تحریک نون لیگ کا اس طرح دی کویشن بن جائے کہ چلو جی حسن مرتضیٰ کو بنا دے، ویسے بن جائے ویسے میرا یار وزیر اللہ تو مینوں اور کی چیز ہے. لیکن میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں، میں ایکچولی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پھر اس آئین کی اس شک کا کیا کریں گے؟ ان 60 دنوں کے لیے پھر کیا وزیر اللہ معطل کر دیں گے؟ وہ اسمبلی گھر بھیج دیں گے؟ کیونکہ یار کوئی خدا کا خوف کرے، سارے نو یوتھیا سمجھ لیا جائے. ایسا نہیں ہے بھائی جان. آئین بالکل ایک مشکل دستاویز ہوتی ہے. آئین میں جو انگریزی لکھی ہوتی ہے، آئین کی جی ٹرمنالوجی ہوتی ہے، قانون کی ٹرمنالوجی ہوتی ہے، وہ ہر بندے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. لیکن یہ مطلب اے نہیں کہ صرف تہاڈی سمجھ آتی باقی نو نہیں آتی، ایسا نہیں ہے. اور بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو سمجھ آ جاتی ہے، جنہوں نے کو 2-4 حرف جڑے نے وہ پریم دے 2.5 اشکر تو علاوہ ہی پڑھ لیندے نے. ٹھیک ہے، تو مہربانی کریں اس طرح نہ کریں. اچھا، اب ہوا یہ کہ اعتزاز احسن صاحب کی وہاں پر ٹاکر ہو گیا فہد شہباز صاحب کے ساتھ. فہد شہباز صاحب جو ہے نا، یہ دنیا نیوز میں ہوتے ہیں، تماشا پروگرام یہ کیا کرتے تھے، اور بڑی ایک بھولے جے منہ دے نال اور بڑے کیا کہتے ہیں لائٹ سے انداز میں، بہت ہی ایک کول انداز کے اندر بڑے اوکھے سوال کر دندا پھڑ کے، اور اگلا بندہ جو ہے جس کو سوال ہو رہا ہوتا ہے انہوں زور دے جھٹکے وائدے ہے، ایڈی زور دی، لیکن یہ دھیرے سے بول رہے ہوتے ہیں، دھیرے کے جھٹکے دھیرے سے مارتے ہیں، وجدہ بڑی زور دی. اس لڑکے کے اندر کمال ہے، اور ماشاءاللہ بڑی زبردست ان کا طریقہ واردات ہے. اچھا، طریقہ واردات کو ذرا انورٹڈ کماز میں لے، یہ میں نے اپنے انداز میں کہہ دیا، یعنی انہوں نے بہت اچھے طریقے سے چیزوں کو وہ کرتے ہیں. سم ٹائم لگتا ہے کہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ جو پولیٹیشین ہے ان کو جواب دہ ہونا چاہیے. جو بھی بااختیار آدمی ہے یار، سچی بات ہی ہے، جو بھی بااختیار آدمی ہے پاکستان کے اندر اس کو جواب دہ ہونا چاہیے، اور اس کی جو جواب دہی ہے وہ دوجے ادارے تے کوئی کر نہیں سکتا. ظاہر ہے جہو جے ادارے نے اتنے کہو جی جواب دہی ہونی ہے. تو چلو ایک ادھا رپورٹر تو یہو جہا ہونا ہی چاہیے نا جو جا کے کسی نہ کسی سے پوچھ لے کہ بھاجی ہے کی ہے، جیسے انہوں نے یہ کیا. اب ہوا یہ کہ کل ان کو ٹکر گئے اور انہوں نے کہا کہ جناب جیسا وہ آپ کے بارے میں یہ جو اپنا زرداری صاحب نے تو بڑی سیدھی باتیں کر دی. انہوں نے کہا جی آپ تو کہیں اور رپورٹ کر رہے تھے، کہیں اور سے مراد تھی، فوج کا رپورٹ کر رہے تھے. تو اعتزاز احسن صاحب جڑے نا انہوں کا پسینے چھٹنے والا سین سی. میں آپ سے عرض کروں کہ 2 باتیں انہوں نے کی. ایک تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی رضا روانی نہیں کہ اس کی طرح کنی کا ترا کے گزر جاؤں گا، نکل جاؤں گا، تم کرو بات. اب یہ کہنا بذات خود اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ چودھری اعتزاز احسن جڑا نا اس وقت تک اس کی نفس جواب دے گی جس وقت یہ وہ جملہ بول رہے ہیں. پھر انہوں نے یہ کیا کہ جناب بار بار سوالوں کے دوران جو صاحب اس نوجوان جو ہیں فہد شہباز صاحب ان کے کندھے پہ ہاتھ مار رہے ہیں، اور بار بار ان کو کندھے ہاتھ مار کہتے ہیں فکر نہ کرو، ڈونٹ وری. وہ بندہ پوچھے انہوں نے کہا فکر کرنی. ٹھیک ہے، اب یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا ان کے طریقہ کار گفتگو کے دوران وہ بار بار جیبوں میں ہاتھ ڈالتے اپنی پینٹ کی، نکال لیتے ہیں. پھر جناب انہوں نے ایک وقت تو ایسا آیا کہ انہوں نے یہ کہا چودھری اعتزاز احسن صاحب نے کہ بھائی سنو یہ لڑکا مجھ سے بات کر رہا ہے، یہ میں گل کرنی ہور تڑ جو کسی نہ گل نہیں جی کرنی. مطلب یہ اس حد تک آ گئی بات. اچھا، پھر ہوا یہ کہ اس دوران منیر احمد خان صاحب جو میرے ساتھ ان کا بڑا اچھا پیار ہے، وہ وہاں پر آئے اور انہوں نے اس نوجوان کو جو ظاہر رپورٹر ہے ان کو بازو سے پکڑ کر تو
साइड पे ले जाने की कोशिश की कि भाई बस कर, इस तरह करके बात करने की कोशिश की। तो इत्तेज़ाज़ अहसन साहब ने कहा नहीं नहीं रोक दो, ना रोको, रुको, इसको मत रोको, इसको बात करने दो, लेकिन इसको खुद एहसास होना चाहिए कि ये जो कर रहा है ये दुरुस्त नहीं है। तो उन्होंने कहा सर आप मैं तो आपसे इजाज़त लेके बात कर रहा हूँ, जब तक आप कहेंगे मैं बात कर लूँगा, आप कहेंगे नहीं करनी तो मैं नहीं करूँगा। इत्तेज़ाज़ नहीं नहीं मैं तो तुम्हें नहीं कहता, तुम करो जो तुम करो। मिनट बाद पैंटा दी जेबां च हत्थ, मिनट बाद जनाब इधर तक्कन, लोगों को जफ्फियां पानी शुरू कर देना, राजे किसी तरह मेरी जान छुट जाए। यानी ये हालत चौधरी इत्तेज़ाज़ अहसन की मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखी है। ये एक ऐसी शख्सियत है इत्तेज़ाज़ अहसन साहब। जब मैंने कल भी शायद ये गुजारिश की थी कि जब मैं यानी नौजवानी के आलम में आ रहे थे ना, तो उस वक़्त हम अखबारात में जिन वकला के नामों से वाक़िफ़ हुए थे वो इत्तेज़ाज़ अहसन थे। फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता चूँकि इत्तेज़ाज़ साहब एक बड़े मुतहरक आदमी थे और इनके साथ बहुत ज़्यादा फिर उठक बैठक क्या हो गई, इनकी शागिर्दी किस्म की हो गई, इनके बातों को समझने की कोशिश करनी शुरू कर दी, तो उनके साथ बड़ी अच्छी याद अल्लाह हो गई और बड़े अच्छे इंसान हैं। अदरवाइज़ वो बहुत ज़बरदस्त आदमी हैं, शायर आदमी हैं, अदीब आदमी हैं, बहुत अच्छे कानूनदान हैं, लेकिन भाएं कल इन्हें होश उड़ाते मुंडे ने फड़। इत्तेज़ाज़ अहसन के मत्थे ते पसीने सन, इत्तेज़ाज़ अहसन बार बार घबरा रहे थे। फिर एक खतून वकील, मुझे उनका नाम नहीं मालूम, वो आई, उन्होंने भी फवाद शहबाज से कहने की कोशिश की कि यार बस कर दें आप। तो इत्तेज़ाज़ अहसन ने कहा कि नहीं नहीं देखें, इसको मतलब बात करने दो, लेकिन इसको खुद एहसास होना चाहिए कि ये काफ़ी ज़्यादा बातें कर चुका है। तो उन्होंने कहा सर मैं तो छोड़ दे तो बात करनी, बात जो बातें की हैं वो बड़ी सिंपल सी हैं, वो कोई ऐसी बात नहीं की उन्होंने जो पर्सनल लेवल की हो। मसलन इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की तहरीक के वाले से उन्होंने कहा जी आप जिस जज की तहरीक चलाते हैं उस जज की जो है वो बाद में सियासी निकल आता है। ये इन्होंने कहा अपना जरदारी साहब ने कहा, उन्होंने कहा वो जरदारी साहब से मैं बात कर लूँगा, वो कोई मसला नहीं, उनसे कर लूँगा बात। उन्होंने कहा जी वो जो साकिब निसार है वो आपकी नज़र में कैसा था? उन्होंने कहा जी वो इररिलेवेंट है, मेरा उससे क्या ताल्लुक। लो जी साकिब निसार का ना आया या सवाल आया, इत्तेज़ाज़ अहसन छत नूं जा वजा। इत्तेज़ाज़ अहसन साहब को समझ नहीं आ रही थी कि जनाब मैं अब इस बात से जान कैसे छुड़ाऊँ। ये मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि साकिब निसार साहब जो हैं वो पांच आने वाला डाकिया, ठीक है ना, हाँ वो कहा था ना अदाकार शाहिद ने कि छोटे होते थे हम, ये हमारे स्कूल में पढ़ता था, तो हमने इसको 5 आने देने कि जाओ ये चिप्स खाओ, कोक पियो, और ये चिट्ठी है, खत है, वो हमारी जो फ्रेंड है उसको दे के आओ, ठीक है। तो चिट्ठी ज़रा सैया जी का नाम लिखी होती थी, ए भैन डाकिया का रोल प्ले कर रहे, इस पर उनका नाम डला हुआ है, 5 आने वाला डाकिया। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि साकिब निसार साहब का जब जब नाम आएगा तब तक जो इमरान खान से पॉलिटिकली मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो सारे एक्सपोज हो जाएंगे। उन्होंने जेडे ना हाथ पैर कमड़े शुरू हो जाएंगे उनकी। अब चूंकि साकिब निसार का करैक्टर ऐसा रहा बतौर चीफ जस्टिस कि उसको कोई डिफेंड नहीं कर सकता, खुद साकिब निसार अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाते, इसीलिए तो वो मीडिया में किसी ऐसे बंदे से मिलते नहीं है जेड़ा उन्होंने सीधी सीधी गल कर दे। ए फहद शहबाज नूं दे दे इंटरव्यू, बुला के ऐसे बंदे को मिलना जो यूथिया जेन का हो, ठीक है, और जनाब उन 10 के पहले कि खबरदार दोबारा तू मैनू देखी, मैं फिर मतलब खबरदार दबके मार दे। वैसे बाबा जी हैं बड़े मज़ेदार आदमी वैसे साकिब निसार साहब, मैं उनसे उनके जितने फैसले हैं या उनकी सियासत जितनी वो ज़हनी तौर पे इमरान खान के क्या कहते हैं चाहने वाले हैं उससे बिल्कुल हट कर देखा जाए तो साकिब निसार साहब पूरे लाहौरी हैं और बड़े मज़ेदार आदमी हैं और उनके साथ गुफ्तगू का मज़ा आता है। लेकिन वो भाइन बड़े चलाक भी हैं, वो किसी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को इंटरव्यू नहीं देंगे। एजाज सईद को दे दे, छोड़े मैनू भी दे सकते हैं वैसे, लेकिन अगर वो चाहते, चलो मैं तो थोड़ा छोटा लेवल है ना, माठा लेवल है, लेकिन चलें एजाज सईद एक बड़ा लेवल है, उसको इंटरव्यू दे दे, फहद शहबाज को दे दे, सारी मतीउल्लाह जान को दे दे, चलो छो गल ही मुकाओ बिचो, नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को इंटरव्यू। इसलिए कि हुजूर मतलब दाल काला नहीं गा, ये पूरी दाल काली की है, ये पूरी की पूरी पीढ़ी काली है। इत्तेज़ाज़ अहसन साहब ने कहा जी कि मेरा बचपन का दोस्त है, 60 साल के हम हमसाए हैं और मेरा बचपन का दोस्त है वो जो है अपना इमरान खान, तो उसको गोली उस पर चले तो मैं उसकी खबर लेना जाऊँ। जनाब जाओ, खबर लेने से कौन रोक रहा है, आप जाएं, लेकिन आप तो आगे निकल गए, पार्टी पीछे रह गई। फहद शहबाज साहब ने पूछा, नहीं मैं पार्टी के साथ खड़ा हूं।
ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹਜ਼ੂਰ? ਪਾਰਟੀ का जो लीडर है आसिफ जरदारी वो इंटरव्यू च कह रहा है कि ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ मामले कुछ और ने, ये जो इतजाज हसन और लतीफ खोसा है जुदा जुदा, ये मामला कोई और है। गल जी है ये वो कह रहे हैं अपना जरदारी साहब, तो तुसी केड़ी पार्टी ना खलोते हो भाई? तो मैं आपसे अर्ज करूं कि बहुत ज़्यादा एक जो है वो इतजाज हसन साहब को बुरे तरीके से मेरी नज़र में एक्सपोज किया है। एमी रेस फट गए इतजाज साहब, गल कोई ऐसी है नहीं सी। जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी वाली है अपना तहरीक, उसने पाकिस्तान की अदलिया को जितना शदीद नुकसान पहुँचाया, वकला बरदरी जितनी बदनाम हुई है, और जिस हद तक मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इस सारी मूवमेंट ने पाकिस्तान की जो हमारा पॉलिटिकल और सोशल फाइबर है उसको डिस्टर्ब किया है, इतना पहले कभी किसी ने नहीं किया। इस तो बाद इमरान ने किया है, ठीक है। यानी ज़ाहिर है इमरान बाद में वो प्रोजेक्ट इमरान को ज़रा रेस बाद चो दी गई ना, ठीक है। तो ये पहले रेस दी थी इफ्तिखार चौधरी को, डिपर करैक्टर को, समझ गया ना आप? हाँ, तो वो भाई साहब जिहड़े ने उनको उन्होंने जितना बुरा हाल किया, यानी अब आलम ये है, ये वकला बरदरी, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ये सिविल कोर्ट के बाहर आप पौनी सड़क मल्ली मोटरसाइकिल खिलार के को वेली करा के दिखा दे। इफ्तिखार चौधरी की ये जितनी सूरत हाल बनी है, ये अदलिया आज़ादी अली है जी, ये उससे पहले ऐसा नहीं होता था। वकला अपनी कम्युनिटी के लिए खड़े होते थे, उनकी लीडरशिप खड़ी होती थी। वकला के साथ लोग जो हैं मोटे ना मोटा ला के लोग खिलौते हैं, दानिश्वर वहाँ पे जाके बैठते थे। ये जितनी पॉलिटिकल तहरीकें हैं सारी की सारी हाई कोर्ट के बोर्ड वाले चौंक चटुरियाँ ने, MRD की सारी मूवमेंट वहाँ से चली हुई है। लेकिन हजूर बात यह है कि ऐप बदमाशी नहीं सी होंगी, वो जमहूरियत के लिए, वो आइन के लिए, उसके लिए काम करते थे। इतने इफ्तिखार चौधरी ने अपने मगर ला लिया भाजी। अब ये हामिद खान साहब, इतजाज हसन साहब और लतीफ खोसा साहब, यार कमाल हो गया। यक ना शुद्ध, दो शुद्ध, बल्कि तीन शुद्ध, यानी तीन ऐसे लोग जेड़े एक दूजे नू देख के राजी नहीं है। वो इमरान खान की मोहब्बत में एक फोरम पर बैठे हुए हैं, भाजी को मोकलों का चक्कर है जी। ऐ सादी गल नहीं जाएगी, इतना सादा मामला नहीं है। तीन बहुत बड़ी शख्सियात है ये, और एक दूसरे से शदीद किस्म की खिंच खाने वाले लोग हैं, ठीक है। और एक फोरम पर आ गए हैं इमरान खान की मोहब्बत में। आइन वाली गल तो मैं तुहानू दस दी कि पंजाब के लिए 90 दिन है, KP के लिए 190 दिन है। ये सवाल ज़रूर पूछे अपने इर्द गिर्द पाए जाने वाले हर यूथिये से, हर इमरानडोगिरी करने वाले से, हर वकील से कि जनाब ए जरा दस दो कि KPK में 190 दिन क्यों चल रहे हैं, यानी उत्थे 90 दिन का रौला क्यों नहीं पाया? ना सुप्रीम कोर्ट ने पाया, ना तुसी गल करते हो, ना इमरान बोलता। तो इसलिए आइन की बात नहीं है सर, ये जो तीनों जने इकट्ठे हुए हैं ना, ये मामला कोई और है। लेकिन होश उड़ाते पड़ के एक रिपोर्टर के चंद सवालों ने जो मेरे पास मालूमात थी और जो मेरा ख्याल था वो मैंने आपसे शेयर कर लिया। आप दूसरे दरख्वास्त ये है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतने, मिलते अगले व्लॉग।